नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में अभी हाल ही में 24 अक्टूबर को डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया था उसका ये प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने दिया गया है, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा आज का। सबसे पहले इसमें जो सेक्शन दिया गया है ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा क्रॉस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये आपके सामने समीकरण दिया गया है। 114 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1042 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 107 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लोग 114 लिखते हैं। डिवाइड के स्थान पर क्रॉस लगाना है, 8 लिखेंगे। माइनस के स्थान पर प्लस लिखना है, 1042 लिखेंगे। और यहां पर मल्टीप्लाई के स्थान पर डिवाइड लिखेंगे, 2 लिखेंगे। माइनस प्लस के स्थान पर माइनस लिखेंगे और 107 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक रूल होता है गणित में एक इस प्रकार के समीकरण को सॉल्व करने का, जिसे कहते हैं बॉडमास का नियम। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब इस क्वेश्चन इस सीरीज में देखेंगे तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, डी पहले है तो डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किसका किस में हो रहा है, इसका 1042 का 2 का डिवाइड 1042 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर माइनस है तो ये क्या है, खत्म हो गई ये पूरी सीरीज। माइनस 107 बचा, यहाँ प्लस लगा था, प्लस लगा देंगे। 8 का गुणा जब 4 114 में करेंगे, 8 चौका 32, 8 एकम 8, 9 10 11, 8 एकम 8 और 1 9, 912। अब 912 और 521 को जोड़ने पर देखते हैं कितना आएगा, 2 और 1 3, 1 और 2 3, 9 5 13। 1333 से हमें कितना घटाना है, सॉरी 9 5 14 होता है, तो 14 से 133 से हमें कितना घटाना है, 107। तो 107 घटाएंगे 1433 से, तो देखते हैं कितना आएगा, 1433 माइनस 107। 13 में से 6 गए, 9 बचे। 13 में से 1 गए 2 बचे। 13 और 4 में से जब 1 जाएगा तो 3 बचेंगे और 1 में से 0 जाएगा क्योंकि अब कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे पास सीधा सीधा आंसर दिया गया है 1326, जो कि ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए का अर्थ डिवाइड है, बी का अर्थ क्रॉस है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। पुनः ऊपर जैसे ही आपको ये प्रश्न भी करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सीरीज लिखेंगे। तो 24 लिखा, ए की जगह पर डिवाइड लगा दिया, 8 लिखा। बी की जगह पर क्रॉस लगा दिया, फिर 13 लिखा और डी की जगह पर माइनस लगा दिया और 26 लिखा। सी की जगह पर प्लस लगा दिया और 4 लिखा। अब सबसे पहले क्या आता है, बॉडमास के रूल में बॉडमास डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर देखते हैं यहां पर क्या होता है। तो 8 तिहाई 24 हो गया। उसके बाद क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। गुणे 13 माइनस 26 प्लस 4, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद मल्टीप्लाई करने पर 39 आएगा।
-26 + 4 हो गया, और प्लस के जब ऐड करेंगे 39 + 4 कितना होता है? 45 होता है, सॉरी 43 होता है। अब 43 में क्या करना है? 26 को घटाना है। 43 - 26 करेंगे। 43 से 26 घटाएंगे, देखते हैं 13 में से 6 गए, 7 बचे, हासिल 1, और 4 में से 3 गए, 1 बचे। इस प्रकार चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार वे एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा एक अक्षर समूह युग्म है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इनमें से 3 समान है और एक असमान है। आपको क्या करना है? इनमें से जो असमान है, जोड़ी जो पेयर डिफरेंट है, उसको आपको अलग करना है या उसका आंसर बताना है। तो देखेंगे सबसे पहले BKFM NGRI MLQN JSNV। तो यहां पर देखते हैं हम लोग एक सीरीज जो बन रही है, पहले तो वो देखेंगे कि जैसे पहला लिखा है BK के सामने लिखा हुआ है FM। अब B से कितना आगे F होता है? CDEF 4 आगे होता है, और K से M कितना आगे होता है? KLM 2 आगे होता है। तो यही सीरीज ये सभी में बनेगी। N के कितना आगे R है? NOPQR 4 आगे है, और G से I कितना आगे है? 2 आगे है। तो ये सीरीज ये बराबर बराबर इस प्रकार से हो गए। अब ये देखते हैं तीसरा ML और QN, इसका संबंध देखते हैं। M से कितना आगे Q होता है? MNOPQ +4 आगे होता है, और L से कितना आगे N होता है? 2 आगे होता है। तो ये जो सीरीज दी गई है +4 +2 से संबंधित है। अब ये चौथी जो यहां पर दिया गया है ऑप्शन, वो भी देख ले रहे हैं, JSNV, जो कि इसका आंसर भी है। तो इसका J में +4 करेंगे तो J KLMN +4 करने से N आ रहा है। ये बिल्कुल सही सीरीज जो है, अभी यही सीरीज चल रही है। इसको भी देख ले रहे हैं। S से +2 करने पर STU, जब +2 करेंगे तो क्या आना चाहिए था? U आना चाहिए था। इसीलिए ये जो चौथा ऑप्शन है ये क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये +4 +2 से संबंधित है, जबकि ये चौथा ऑप्शन +4 और +3 से संबंधित, मतलब डिफरेंट हो गया है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में लीप को 3197 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और क्लैप को 7513 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में C के लिए कूट क्या होगा? तो यहां पर एक शब्द दिया गया है लीप। तो लीप के लिए जो कोड बताया गया है वो है 3197, और क्लैप के लिए जो कोड बताया गया है ये है 7513। तो अब C के लिए क्या कोड होगा? तो C का देखते हैं हम। ये C पहला अक्षर है, और इसमें जो C के लिए कोड बताना है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लीप लिखा हुआ है, और लीप के सामने 3197 लिखा हुआ है, और क्लैप का जो कोड है ये 7513 है। अब देखते हैं कि इसमें ये सब क्या है, कॉमन है इतना। अब इसमें 3 कॉमन हो गया, 7 कॉमन हो गया, 1 कॉमन हो गया। तो इसमें ये क्या है, पूरा खत्म हो चुका है। तो और इसमें क्या बचा? C बचा और 5 बचा। इस प्रकार से ये कोड जो C का होगा ये कितना होना चाहिए? 5 होगा। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर OPLN किसी निश्चित प्रकार से TUQS से संबंधित है, उसी प्रकार JK GI OPLN से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए DEAC निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए IJHF, ऑप्शन 2 IFJH, ऑप्शन 3 IJFH, ऑप्शन 4 IHFJ। यहाँ पर सबसे पहले OPLN का जो सामने लिखा हुआ है ये TUQS लिखा है। इसमें क्या है, समानता देखेंगे। जब O से +5 करेंगे तो क्या आएगा? P आएगा। P से +5 करने पर U आएगा। L से +5 करने पर Q आएगा और N से +5 करने पर S आता है। इसी प्रकार से जो इसमें अगला ऑप्शन है वो भी देख ले रहे हैं, JK GI। J से जब +5 करेंगे तो O आता है, तो ये क्या है, ये +5 की सीरीज बन जाती है। अब हम लोगों के सामने जो यहां पर दिया गया है, ये दिया गया है DEAC। तो इसमें जब +5 करेंगे, D का +5 होगा EFGHI, E का +5 होगा J, A का +5 होगा BCDEF, F, C का +5 होगा DEFGH, IJFJ। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर नर्सिंग सेक्शन से संबंधित है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्सेप्ट। ऑप्शन 1 डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन 2 एंटी इंफ्लामेटरी, ऑप्शन 3 helps to withstand stress, option 4 retention of sodium and excretion of potassium। यहाँ पर ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स की जो फंक्शंस हैं वो सभी हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी स्टीरॉयड होते हैं ये सूजन को कम करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही है। ये तनाव को भी कम करते हैं। और रिटेंशन ऑफ सोडियम का रिटेंशन करते हैं, शरीर में सोडियम को एकत्र करते हैं और पोटेशियम को एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। जबकि ये जो कार्य है डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड का कार्य नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल MCV इज 60 to 80, 20 to 40, 40 to 60, 80 to 100। यहां पर देखेंगे, सबसे पहले यहां पर जो शब्द दिया गया है MCV का अर्थ होता है कि ये जो मीन सेल वॉल्यूम, तो इसमें जो RBC का जो औसत आकार होता है, एवरेज साइज होती है, उसको मीन सेल वॉल्यूम कहा जाता है। इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है ये होती है 80 से 100 फेम्टोलीटर। यहां पर जो शब्द दिया गया FL का अर्थ होता है फेम्टोलीटर। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। यदि MCV वैल्यू इससे अधिक जाती है तो ये एनीमिया का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रिवर्स्ड हेलो साइन इन द चेस्ट CT स्कैन इज कॉमनली associated with option 1 tricuspid atresia, option 2 COVID-19, option 3 truncus arteriosus, option 4 pyloric stenosis। यहां पर जो रिवर्स हेलो साइन होता है ये जितने भी जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, पल्मोनरी डिजीज होती हैं, उनमें देखने को मिलता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हुआ, COVID-19। और जब इसका चेस्ट HRCT कराते हैं, हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन कराया जाता है चेस्ट का, उसमें ये रिवर्स हेलो साइन इस प्रकार से उल्टी अंगूठी के समान दिखाई देता है। इसको कहते हैं रिवर्स हेलो साइन या एटॉल साइन भी इसको कहा जाता है।
और ज्यादातर जो भी पल्मोनरी डिजीज होती हैं जैसे निमोनिया है, कोविड-19 है और टीबी है, उनमें ये साइन देखने को मिलता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटसन्स वाटर हैमर पल्स इज आल्सो नोन एज ऑप्शन 1 डाइक्रोटिक पल्स, ऑप्शन 2 पल्सस अल्टरनस, ऑप्शन 3 कोरिगेंस पल्स, ऑप्शन 4 पैराडॉक्सिकल पल्स। यहां पर ये जो शब्द दिया गया है वाटसन्स वाटर हैमर पल्स, तो इसमें जो एक ऐसी मेडिकल साइन होता है जिसमें क्या होता है कि शुरुआत में एक बहुत ही पावरफुल पल्स जनरेट होगी, बहुत ही पावरफुल या फोर्सफुल पल्स जनरेट होती है और अचानक से वो कोलैप्स कर जाती है। तो ये जो कंडीशन देखने को मिलती है ये मिलती है लिवर सिरोसिस में और हाई ब्लड प्रेशर का जो इनिशियल कंडीशन है उसमें वाटसन्स वाटर हैमर पल्स देखने को मिलती है। तो इसमें होता क्या है कि अचानक से पल्स तेजी से उठेगी और बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी। तो इसको बोलते हैं, इसका जो अन्य नाम है ये होता है कोरिगेंस पल्स। और ये देखने में कहाँ मिलेगा, किन अवस्थाओं में मिलेगा, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की जो इनिशियल स्टेज है उसमें देखने को मिलता है और लिवर सिरोसिस में ये देखने को मिलता है। इसको यदि आपको महसूस करना है तो रेडियल, अल्नर या ब्रेकियल आर्टरी से इसको महसूस किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द मॉन्टूक्स टेस्ट इज कैरिड आउट बाय ऑप्शन 1 इंजेक्टिंग 1 TU ऑफ PPD इन 0.1 ml subcutaneously on the extensor surface of the forearm midway between the elbow and wrist. Option 2 injecting 1 TU of PPD in 0.1 ml intradermally on the flexor surface of the forearm midway between the elbow and wrist. Option 3 injecting 1 TU of PPD in 1 ml intradermally on the extensor surface of the forearm midway between the elbow and wrist. Option 4 injecting 1 TU of PPD in 1 ml subcutaneously on the flexor surface of the forearm midway between the elbow and wrist. तो इसमें हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मॉन्टूक्स टेस्ट टीबी के लिए किया जाने वाला एक टेस्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक टीयू को इंजेक्ट करते हैं जिसकी मात्रा लेते हैं 0.1 ml और इसको जो इंजेक्ट करने वाला होता है इसको क्या करते हैं इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है। कहां पर किया जाता है, फ्लेक्सर सरफेस ऑफ द फोरआर्म, आपके जो हाथ होते हैं वहां पर इसको इंजेक्ट करते हैं मिडवे बिटवीन द एल्बो एंड रिस्ट। तो जो भी एल्बो है आपकी कोहनी है उसके आगे से आपको एल्बो और कलाई और कोहनी के बीच में इसको करते हैं और इसमें देखा जाता है कि जो भी मात्रा इसमें जो ली गई है इसको 0.1 ml होना चाहिए। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो मात्रा दी गई है ये 1 ml दी गई थी और यहां पर जो मात्रा दी गई थी ये 0.1 ml तो दी गई थी, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन दिया गया था ये सबकुटेनियसली दिया गया था, जबकि ये सबकुटेनियसली नहीं लगाया जाता है, ये इंट्राडर्मली लगाया जाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा।